Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about opposition to railway connectivity in Meghalaya. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view, especially with respect to regionalism topic. तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इंडियन रेलवेज ने कुछ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट प्लान किया था, जिसके अंतर्गत मेघालय के इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे कि बिरनी हाट या शिलोंग को कनेक्ट करना था विथ द मेन स्ट्रीम रेलवे लाइंस, जैसे कि गुवाहाटी से इन जगहों को कनेक्ट किया जाना था, बिरनी हाट एंड शिलोंग को, विच इज़ इन खासी हिल्स। लेकिन ये प्रोजेक्ट लगभग 4 साल पहले ही लाया गया था, इंडियन रेलवे द्वारा प्रपोज किया गया था। इसको लेकर के कुछ खास प्रोग्रेस हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ लोकल ऑपोजिशन। जो खासी हिल्स के लोग हैं, खासकर वहाँ की एक ग्रुप है खासी स्टूडेंट यूनियन, वो काफ़ी लंबे समय से इन प्रोजेक्ट्स को अपोज कर रही थी। और अब इतने साल के बाद भी चूंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया, तो नाउ इंडियन रेलवे इज प्लानिंग टू डू अवे विद दिस प्रोजेक्ट, सेल्फ दिस प्रोजेक्ट, कि अब नहीं हो पाएगा बेसिकली, तो अबैंडन करने का प्लान कर रही है इंडियन रेलवे। अगर ये प्रोजेक्ट अबैंडन हो जाता है तो दिस विल मेक शिलोंग द ओनली स्टेट कैपिटल इन इंडिया विदाउट एनी रेलवे कनेक्टिविटी और एनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ऐसा स्टेट कैपिटल जिसका ना ही कोई रेलवे कनेक्टिविटी है और ना ही रेलवे कनेक्टिविटी लाने के लिए कोई प्रोजेक्ट प्लान किया जा रहा है, ऐसा अकेला एक स्टेट कैपिटल हो जाएगा शिलोंग। अगर पूरे मेघालय की बात की जाए तो वहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो देर इज जस्ट वन रेलवे स्टेशन, वो है इन मेंदी पथार। So Mendi Pathar railway station in North Garo Hills is the only operational railway station in Meghalaya since 2014. मेंडी पथार जो रेलवे स्टेशन है मेघालय के अंदर, उससे रेगुलर पैसेंजर ट्रेन चलती है बिटवीन गुवाहाटी टू मेंडी पथार। बस वही एक ऑपरेशनल या फंक्शनल रेलवे स्टेशन है मेघालय में। अब देखते हैं कि आखिर क्यों ऑपोजिशन होता है रेलवे प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट इन मेघालय। तो सबसे जो मेन कंसर्न है वो है कि बाहर के लोग बहुत सारे आ जाएंगे मेघालय के अंदर, जिससे मेघालय का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाएगा। वहाँ पे जो लोकल कल्चर है वो थ्रेट में आ जाएगा, लोकल लैंग्वेज जो है वो थ्रेट में आ जाएगा। सो द मेन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय खासी स्टूडेंट यूनियन while opposing railway projects in Meghalaya is fear of influx of outsiders. इट में लीड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन। अगर रेलवे कनेक्टिविटी आ गई तो बहुत सारे लोग माइग्रेट करेंगे, ऐसा उनका कहना है, और वो इंडिजिनस खासी और गारो पॉपुलेशन को थ्रेटन कर सकता है। और यही कारण है कि खासी स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि अगर रेलवे प्रोजेक्ट लाया भी जाना है तो उसके पहले इनर लाइन परमिट सिस्टम लाना होगा इन मेघालय, देन ओनली दे वुड अलाउ रेलवे प्रोजेक्ट्स, रेलवे कनेक्टिविटी इन मेघालय। इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है? इनर लाइन परमिट सिस्टम जिन हिस्सों में भी देश के एप्लीकेबल होता है, उन हिस्सों में देश के लोगों को भी जाने के लिए पहले से एक अप्रूवल या परमिशन लेना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इनर लाइन परमिट सिस्टम भारत के 4 स्टेट्स में एप्लीकेबल है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। तो इन स्टेट्स के कुछ हिस्सों में जाने के लिए हमें पहले से एक परमिट बनवाना पड़ता है, जिसमें साफ साफ मेंशन करना होता है कि हम कब इंटर करेंगे, कितने टाइम का स्टे होगा। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम जैसे इंडियंस के लिए भी, नॉट जस्ट फॉर फॉरेनर्स बट इवन इंडियंस हैव टू मूव इन दीज एरियाज, हैव टू फेस सिग्निफिकेंट restrictions. दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक परमिशन एंड क्लियरली मेंशनिंग कि कितने दिनों का उनका स्टे होगा इन दीज इनर लाइन परमिट एरियाज। तो खासी स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि अगर मेघालय में रेलवे कनेक्टिविटी लानी जानी है तो उसके पहले इनर लाइन परमिट सिस्टम हैज टू बी अप्लाइड इन इंटायर मेघालय, विदाउट दैट दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ इट। उनका कहना है कि अदरवाइज देयर विल बी मेजर डेमोग्राफिक चेंजेस इन मेघालय, और मेघालय के जो लोगों का कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो सकता है। बट इसको लेकर के काफ़ी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। कई सारे ऐसे ट्राइब्स भी हैं मेघालय के जो चाहते हैं कि रेलवे कनेक्टिविटी हो,
क्योंकि मेघालय की जो इकोनॉमी है वो मेनली स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर, उसमें भी टूरिज्म पे रिलाई करती है। अब सिर्फ जो कनेक्टिविटी का जरिया है वो है रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण विच इज कॉस्टलियर एज कंपेयर टू रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज मेघालय में खाने पीने की चीजें हो, फल सब्जियां हो, वो महंगी हो जाती हैं। एंड दैट लीड्स टू हैव कास्केडिंग इफेक्ट ओवरऑल। खाने पीने की चीजें जब महंगी होंगी तो हर चीज बाकी साथ ही साथ महंगी होने लगती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना मतलब ऑलमोस्ट एवरी एंटिटी इन मेघालय इज रिलेटिवली सोल्ड एट हायर प्राइस एज कंपेयर टू रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये एक कंसर्न है, और महंगाई के कारण लोकल इकोनॉमी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और पुअर कनेक्टिविटी होने के कारण जो टूरिज्म का पोटेंशियल हो सकता है, जिससे वहाँ पे इकोनॉमिक बूम आ सकता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो इस कारण से वहाँ पे कुछ ऐसे कम्युनिटी भी हैं जो चाहते हैं कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़े और रेलवे लाइन वगैरह बिछाई जाए। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पे 3 मेजर हिल्स हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया, तो जयंतिया हिल्स के ऊपर जो जयंतिया ट्राइब के लोग हैं, दे आर सपोर्टिव ऑफ दिस आइडिया कि रेलवे कनेक्टिविटी लाई जाए। एंड दैट इज द रीजन वाई जयंतिया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, खासी, जयंतिया एंड गारो, ये 3 हिल्स हैं। गारो लीडर्स सपोर्ट रेलवे एक्सपेंशन, गारो लीडर्स आर इन फेवर ऑफ रेलवे एक्सपेंशन, जबकि खासी और जयंतिया के जो लीडर्स हैं या ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, दे आर अगेंस्ट रेलवे एक्सपेंशन। और यही कारण है कि गारो रीजन में ये एक रेलवे लाइन या एक रेलवे प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है। बाकी रीजन में देखिए, नॉर्थ गारो हिल्स में मेहंदी पथार रेलवे स्टेशन डेवलप हुआ है, बिकॉज गारो ट्राइब के लोग, गारो हिल्स के लोग जो हैं, दे आर सपोर्टिव ऑफ द आइडिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंशन, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे। लेकिन खासी और जयंतिया हिल्स के लोग जो हैं, दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, फियरिंग कि उनकी कल्चर जो है वो थ्रेटन हो सकती है। बट कहीं ना कहीं इस फियर के कारण उनका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को दूर करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी। तो अगर मेंस में कभी आप कुछ आंसर लिख रहे हो रीजनलिज्म पे, तो वहां पे आप ये पर्टिकुलर एग्जांपल को कोट कर सकते हैं कि ऑपोजिशन टू रेलवे line in Khasi and Jayantia hills are one of the reason behind economic backwardness। तो कभी कभार रीजनलिज्म जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करने लगता है। उस आर्गुमेंट को जब आप लिख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को आप कोट कर सकते हैं। इस डिस्कशन के बेसिस पे बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। कभी कभार इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आ जाते हैं प्रीलिम्स में। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीजनलिज्म जो आइडेंटिटी और कल्चरल प्रिजर्वेशन में रूटेड होता है, उसका कभी कभार इकोनॉमी के ऊपर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बताएं विथ रिस्पेक्ट टू सम एग्जांपल। तो वहां पे आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। अटेम्प्ट द आंसर एंड देन यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल। वैसे अब एग्जाम का डेट आ गया है, तो आप जो स्टूडेंट्स इस बार अटेम्प्ट करने वाले एग्जाम को, इफ नीडेड दे कैन स्टॉप अटेम्प्टिंग मेंस आंसर। लेकिन अगर 5-7 मिनट रोज एक मेंस आंसर अभी भी लिखते रहें तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो अभी के लिए आप मेंस आंसर राइटिंग रोक सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सिक्स फॉर जस्टिस। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या है सिख फॉर जस्टिस ग्रुप, वो समझते हैं। ये एक अमेरिका बेस्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसका एंटी इंडिया सेंटीमेंट है। तो अमेरिका के कुछ मेंबर्स हैं, अमेरिका बेस्ड कुछ मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने इस ग्रुप को फॉर्म किया है। उसमें से उसका लीडर है गुरु पतवंत सिंह पनून। इन लोगों ने मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है, सिख फॉर जस्टिस। और नेटवर्क जो है दुनिया के बाकी देशों में भी डेवलप किया गया है सिख फॉर जस्टिस का। फॉर एग्जांपल, कई सारे सिख फॉर जस्टिस एक्टिविस्ट जो हैं कनाडा में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। और ये लोग जो हैं एंटी इंडिया सेंटीमेंट, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को प्रमोट करते हैं। दे स्टैंड फॉर द डिमांड ऑफ खालिस्तान, एन इंडिपेंडेंट सिख कंट्री कार्व्ड आउट ऑफ इंडिया। भारत से एक अलग, पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्सा लेकर के एक अलग देश बनाना चाहते हैं, ऐसी इनकी ख्वाहिश है।
कि खालिस्तान बनाना चाहते हैं, और ये एंटी इंडिया एक्टिविटी को पूरे दुनिया भर में अलग अलग देशों में जहाँ पे भी सिख कम्युनिटी की अच्छी खासी संख्या है, वहाँ पे इस सेंटिमेंट को ये लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसका लीडर का नाम है गुरु पतवंत सिंह पनून। ये यूएस बेस्ड लॉयर है। इसका यूएस और कनाडा दोनों की इसकी सिटीजनशिप है इसके पास। जैसा कि मैंने आपको कहा, इनके जो नेटवर्क हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी फैले हुए हैं। भारत के अंदर सिख फॉर जस्टिस नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है ऑफिशियली अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए एक्ट। हाल फिलहाल में एसएफजे या सिख फॉर जस्टिस हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने अमेरिका के सिटी लॉस एंजलिस में एक रेफरेंडम कॉल किया है, जहां पे दे आर गोइंग टू डिस्कस द सेक्सेशनिस्ट एजेंडा कि कैसे भारत से एक अलग देश बनाया जाए खालिस्तान। उसके लिए उन्होंने रेफरेंडम कॉल किया है आज के दिन ही, यानी कि अभी जब हमारे यहाँ पे 24 मार्च है, वहाँ पे 23 मार्च होगा, तो अभी वहाँ पे उन्होंने एक रेफरेंडम कॉल किया है जहाँ पे वो सिख डायस्पोरा को मोटिवेट कर रहे हैं कि वाई दे शुड बी सपोर्टिंग सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी या सेक्सेशनिस्ट एजेंडा इन इंडिया। तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाल फिलहाल में सिख फॉर जस्टिस ग्रुप जो है वो इसके एंटी इंडिया स्टैंड सामने आए हैं। कई सालों से ये प्रोएक्टिवली भारत के खिलाफ काम कर रहा है। यही कारण है कि जब लास्ट वीक रायसीना डायलॉग कराई गई भारत में, उस दौरान भी भारत ने ये मुद्दा रेज किया दुनिया के बाकी देशों के साथ, खासकर अमेरिका और न्यूजीलैंड को भारत ने रिक्वेस्ट किया कि सिख फॉर जस्टिस नाम के सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप को बैन कर दें वो अपने अपने देशों में। लेकिन दुनिया के बाकी देशों का रिस्पॉन्स जो है वो अभी काफ़ी पॉजिटिव है नहीं भारत के इस डिमांड को लेकर के। फॉर एग्जांपल, जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये सिख फॉर जस्टिस इशू रेज किया, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने काफ़ी चतुराई से कहा कि जी देखिए, हम तो लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं एंड दैट इज़ वाई वी सपोर्ट द आइडिया ऑफ फ्री स्पीच। तो इनडायरेक्टली ही सेड कि वी आर गोइंग टू allow these people to speak their minds, we are not going to put a gag orders on them, limitation on them। तो ये कंसर्न है। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी देश अभी तक सिख फॉर जस्टिस को बैन नहीं किया है एक्सेप्ट इंडिया ऑफ कोर्स। और यही ये जो सिख फॉर जस्टिस ग्रुप है, ये एक बड़ा कारण था भारत और कनाडा के बीच में रिलेशंस खराब होने के पीछे। जब उनके इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, वो बार बार एलिगेशंस लगा रहे थे कि भारत के जो स्पाई एजेंट्स हैं, इंडिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जो एजेंट्स हैं, वो सिख फॉर जस्टिस के मेंबर्स को मार रहे हैं इन यूएस एंड कनाडा। और कहीं ना कहीं कनाडा का मानना था कि इट इज़ वायलेटिंग सोवरेनिटी ऑफ कनाडा एंड यूएस, और इस कारण से अमेरिका के अंदर अभी इस तरह के इश्यूज रेज हुए और भारत और अमेरिका के रिलेशंस थोड़े से डिटोरिएट हुए थे। कनाडा ने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, कनाडा के प्रधानमंत्री जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये भी एविडेंस दिए थे, आर्ग्यूमेंट्स दिए थे कि भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, दे ट्राई टू इवन असैसिनेट गुरु पतवंत सिंह पनून इन अमेरिका। तो अमेरिका ऑल्सो टुक दिस मैटर सीरियसली। भाई, आप दूसरे देशों में अगर आप अपने सीक्रेट एजेंट्स को वर्क करने के लिए भेजेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज वॉयलेशन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री। वो बात अलग है कि इंडिया ऑफ कोर्स डिनाइड ऑल दीज एलिगेशंस कि ये सब झूठे हैं, बट ये जब एलिगेशंस लगाए जस्टिन ट्रूडो ने, और फिर अमेरिका के अंदर भी इस तरह के कुछ बातें होने लगी कि अमेरिका में गुरु पतवंत सिंह पनून को मारने की कोशिश की है इंडियन एजेंट्स ने, तो उसके बाद से भारत और अमेरिका और भारत और कनाडा के रिलेशंस भी काफ़ी खराब हो गए थे। और अभी भी दुनिया का कोई भी देश एसएफजे सिख फॉर जस्टिस ग्रुप को बैन नहीं कर रहा है। अगर बैन करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा? इस बैन करने से जो ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी तरह से टूट जाएगा, इनके अकाउंट्स जो है बैंक अकाउंट्स वगैरह सब फ्रीज हो जाएंगे, तो फंड्स रहेगा नहीं। इनके जो टॉप मोस्ट लीडर हैं जैसे कि पन्नून वगैरह, इनके फ्री मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जा सकता है, पासपोर्ट सीज किया जा सकता है, इवन इनके टॉप मोस्ट लीडर्स के अगेंस्ट लीगल प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकता है। तो अगर ये सब चीज़ें शुरू होंगी तब जाकर के सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लग पाएगा। लेकिन अभी दुनिया का कोई भी देश उनको बैन नहीं कर रहा है। इंडिया विल हैव टू फॉलो मोर प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी टू गेट अदर कंट्रीज फॉल इन लाइन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about World Water Development Report 2025. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो हर साल
22 मार्च को हम लोग दुनिया भर में मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। और इस वर्ल्ड वाटर डे के ओकेजन पे यूनेस्को, जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, अंडर इट्स प्रोग्राम वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम, एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, और यूनेस्को रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनेस्को पब्लिशेज दिस रिपोर्ट वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विथ अनदर ग्रुप जिसका नाम है यूएन वाटर। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 पब्लिश हो गई है, और इसका थीम है माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वाटर टावर्स। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का हर एक माउंटेन रेंज जहाँ पे भी ग्लेशियर्स हैं, नाउ दे आर फेसिंग वार्मिंग, एंड दैट वार्मिंग इज लीडिंग टू फास्ट मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। आपके टाइम में दुनिया का हर एक माउंटेन रेंज जो है वो फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विटनेस कर रहा है, एज कंपेयर टू द रेट ऑफ ग्लेशियर्स मेल्टिंग इन 20th सेंचुरी। ये जो रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है, इस कारण से आने वाले टाइम में फूड एंड वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकता है। ज़्यादा पानी मेल्ट होकर के जाकर के ओशन में मिल जाएगा, सलाइन हो जाएगा। तो वाटर की जब स्कार्सिटी होगी तो फिर एग्रीकल्चरल इरिगेशन को भी निगेटिव इम्पैक्ट होगा, दैट अल्टीमेटली विल लीड टू फूड क्राइसिस ऑल्सो। दिस रिपोर्ट सेज कि अबाउट 2 बिलियन पीपल वुड ग्लोबली सफर बिकॉज ऑफ दिस फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। और आने वाले टाइम में क्या क्या रिस्क देखने को मिल सकता है, जैसे कि मैंने कहा, रिड्यूस्ड वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। और जब बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो ग्लेशियर का जो पानी है वो लोअर रीजन में आकर के इकट्ठा होगा, और समटाइम्स इट माइट लीड टू कैटेस्ट्रॉफीज, नेचुरल कैटेस्ट्रॉफीज लाइक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। बहुत बार ग्लेशियर का पानी मेल्ट होकर के नीचे आकर के किसी लेक में इकट्ठा होता है, लेकिन अगर वो ग्लेशियर काफ़ी फास्ट तरीके से मेल्ट होने लगे तो लेक के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, एंड इन दैट केस द लेक में बर्स्ट, इट में लीड टू इनस्टेबिलिटी इन द लैंड फॉर्म्स इन द लोकल रीजन, इट में लीड टू लैंडस्लाइड और इवन अर्थक्वेक। इसी तरीके का आउटबर्स्ट आया था, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था सिक्किम में, दैट लेड टू मैसिव डैमेज 2 years अगो। तो ये सब चीज़ें आने वाले साल में और बढ़ सकती हैं, आने वाले ईयर्स में और बढ़ सकती हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ज्ञानपीठ अवार्ड ये भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है। 1961 से इसको दिया जा रहा है बाय भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। यह भारत के किसी भी सिटीजन को दिया जा सकता है हु राइट्स इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इंग्लिश। तो यानी कि टोटल 23 लैंग्वेजेस में लिखने वाले राइटर्स को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा सकता है। 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेज हो गए प्लस इंग्लिश। 1961 से ये अवार्ड को शुरू किया गया था, बट 1982 तक दिस अवार्ड वाज गिवन फॉर अ सिंगल वर्क। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हों लेकिन किसी एक स्पेसिफिक किताब के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता था। इन 1982 के बाद से इसको चेंज कर दिया गया। अब द ज्ञानपीठ अवार्ड इज नॉट गिवन टू अ राइटर फॉर हिज वन स्पेशल कंट्रीब्यूशन, नाउ इट इज गिवन फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन। जो भी किताबें आपने लिखी हैं अगर वो सब लोगों को पसंद आई हैं, मीनिंगफुल है, तो फिर ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा सकता है। ज्ञानपीठ अवार्ड के अंतर्गत 11 लाख का कैश प्राइज होता है, एक ब्रोंज स्टैचू दिया जाता है ऑफ गॉडेस सरस्वती who is goddess of learning, and a citation is also given to the winner. करंट न्यूज ये है कि विनोद कुमार शुक्ला जी, हिंदी पोएट एंड राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़, हैज बीन गिवन 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये अभी तक के 12th हिंदी राइटर बन गए हैं एंड फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू हैव दिस प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के नाम याद रखिए। दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, इस पे बाद में एक फिल्म भी बनी, एंड खिलेगा तो देखेंगे। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नौरोज फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नौरोज फेस्टिवल पर्सियन न्यू ईयर फेस्टिवल है जो स्प्रिंग के अराइवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है 20 या 21 मार्च को, उस टाइम में नौरोज फेस्टिवल मनाते हैं पर्सियन कम्युनिटी के लोग। नौरोज फेस्टिवल को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का टैग भी दिया गया है। इसको दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड
किर्गिस्तान। ये पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज मनाते हैं। कुर्दिश रीजन में मनाया जाता है, इराक, टर्की, सीरिया में। अफगानिस्तान के अंदर भी लोग मनाते हैं। इनफैक्ट भारत के अंदर जो पारसी रहते हैं वो भी नवरोज फेस्टिवल मनाते हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। औरंगजेब के ऊपर जो प्रश्न दिया था हमने सैटरडे को, उसमें से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसका जो टुम्ब है वो काफ़ी सिंपल है, ना कि काफ़ी एलाबोरेट और मैग्निफिसेंट है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड बिकम्स रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस कि हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स जजमेंट एज सुप्रीम कोर्ट जज। जनरली हाई कोर्ट्स कैन रिव्यू देयर जजमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है टू रिव्यू इट्स जजमेंट। उतना इलेबोरेट तरीके से संविधान में हाई कोर्ट के रिव्यू करने के पावर को नहीं मेंशन किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर है वैसा हाई कोर्ट का पावर है, ऐसी बात नहीं है। तो इस कारण से एज सुप्रीम कोर्ट डज के कारण गलत हो जाता है। ये तो सिंपल सा प्रश्न था। ग्रॉक इज एन एआई चैटबॉट। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मालदीव में नहीं, मॉरिशस में है इसका हेडक्वार्टर एंड सेक्रेटेरिएट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।